तो आज के इस लेक्चर में हम इन 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है एनवायरनमेंट सेटअप विद बैकएंड यूआरएल। देखिए एनवायरनमेंट जो होता है एंगुलर में हमें बेसिकली एक कमांड्स के द्वारा ही बेसिकली क्रिएट करने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट की जो फाइल्स होती हैं 2 फाइल्स जनरेट होती हैं आपका, एक तो प्रोडक्शन के लिए, एक आपका होता है डेवलपमेंट मोड के लिए। तो हम डेवलपमेंट मोड के लिए बेसिकली यूज़ करेंगे उसको, और जो बेसिकली प्रोडक्शन के लिए वो ऑटोमेटिकली बेसिकली वहाँ पर लाइव मोड में जाते ही वो बेसिकली आपको उसको कैच कर लेता है। जस्ट आपको प्रोडक्शन ट्रू या फॉल्स प्रोवाइड करना होता है, जो कि अभी हम देखेंगे। उसमें हमें बैकएंड यूजर पास करना भी देखना होगा। सेकंड, क्रिएट एपीआई सर्विस फॉर कॉल एपीआई। देखिए यहाँ पर जो एक बेस्ट तरीका होता है एंगुलर में, अगर आप कोई भी एपीआई कॉल कर रहे हो, जा करके आप या तो कंपोनेंट में भी यूज़ कर सकते हो, बट कंपोनेंट में अगर आप डायरेक्टली किसी एपीआई को कॉल कर रहे हो तो वो बेसिकली एक बैड हैबिट है। तो यहाँ पर इसलिए हम क्या करेंगे, एक एपीआई सर्विस बनाएंगे जो कि बेसिकली कमांड के द्वारा ही बनेगी। यहाँ पर एक सर्विस क्लास बनेगी और फिर आप उसमें बेसिकली अपने राउट्स को बेसिकली कॉल कर सकते हो, और वहाँ पर मेथड्स बना करके अपने राउट्स को बेसिकली कॉल करते हो। देन हम क्या करते हैं, कंपोनेंट के अंदर उस एपीआई सर्विस का यूज़ करेंगे, और हम यहाँ पर जो है गेट पोस्ट नाम की एक एपीआई को कॉल भी करेंगे कंपोनेंट के अंदर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इन तीनों पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ठीक से। तो अभी अगर आप यहाँ पर देखते हो, अगर आपका जो एंगुलर प्रोजेक्ट है इसके अंदर अभी एसआरसी के अंदर जाइए आप। यहाँ पर अगर आप ऐप के अंदर जाते हो तो यहाँ पर अभी आपको कोई भी एनवायरनमेंट नाम का कोई फोल्डर नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं। अभी हमें बेसिकली डालना होगा यहाँ पर एनवायरनमेंट फोल्डर। तो हमें बेसिकली एक कमांड प्रोवाइड की गई है एंगुलर में। जस्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वो बेसिकली टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है हम अपना बैकएंड यूआरएल भी जो है यहाँ पर डाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है एनजी जनरेट। यहाँ पर हम एनवायरनमेंट्स जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है एनवायरनमेंट्स। जस्ट आप एंटर कर दीजिए तो आपका जो है बेसिकली एनवायरनमेंट नाम का बेसिकली एक फोल्डर क्रिएट होगा, जिसके अंदर आपकी 2 फाइल्स भी जनरेट होंगी, जो कि अभी यहाँ पर बेसिकली टाइम ले रहा है जनरेट करने में। तो जैसे ही जनरेट होगी तो बेसिकली यहाँ पर एक देख सकते हो, यहाँ पर आपका क्या हुआ है, क्रिएट हुई हैं 2 फाइल्स। लाइक एक तो है एसआरसी के अंदर, एनवायरमेंट्स के अंदर आपका environment.ts। अभी यहाँ पर देख सकते हो आपका एक development.ts हुई है, और बाकी angular.json जो है अपडेट हुई है नॉर्मल। तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ। यहाँ पर ये आपका जो फोल्डर बन चुका है एनवायरमेंट्स, इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं, देन हम सर्विस के बारे में बात करते हैं। ये देखिए environment.ts जो आपको दिखाई दे रही है वो है आपकी प्रोडक्शन के लिए। जब आप इस बेसिकली जो प्रोजेक्ट है आप इसको लाइव होस्ट कर देते हो, देन तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या कीज प्रोवाइड करनी होती हैं, जो भी आपको अपने एनवायरनमेंट के अंदर, कि आपका ये जो है प्रोडक्शन के लिए ट्रू रहे या फॉल्स रहे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर बेसिकली एक प्रोडक्शन नाम की की प्रोवाइड करनी होती है, प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपको लिखना होता है लाइक जैसे ये तो जो है environment.ts ये रहेगी आपके बेसिकली प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देते हैं ट्रू। देखिए यहाँ पर मैंने जो है ट्रू प्रोवाइड कर दिया, ये प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल रहेगी ये वाली जो फाइल है। एंड यहाँ पर जो है आप अपना कोई भी की नेम दे सकते हो, लाइक मैंने दे दिया यहाँ पर API URL करके। और यहाँ पर जो है मैं अपना यूआरएल डालूंगा बैकएंड का। अब बैकएंड का यूआरएल मेरे को देखिए, मैंने बैकएंड ऑलरेडी रन करके रखा हुआ है। जस्ट मैं यहाँ पर जो है 127 3000 इसलिए मैं इस तरीके से ले रहा हूँ। और हाँ, /API करके भी है मेरा बेसिकली बैकएंड यूआरएल। तो यहाँ पर जो है मैं अपना बैकएंड यूआरएल डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया अपना जो है पोर्ट नंबर, देख लेता हूँ पोर्ट नंबर मेरा index.js में आऊँ तो मैं यहाँ पर मेरा 8000 पोर्ट नंबर पर रन हो रहा है बेसिकली बैकएंड। तो यहाँ पर मैं 8000 अपना डाल दूंगा। बट ये जो है मैं लाइव के लिए कर रहा हूँ, बट लाइव पर क्या होगा, लोकल होस्ट थोड़ी यूआरएल चलेगा। जस्ट मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। और यहाँ पर आप जो है जैसे ही इस प्रोजेक्ट को जब लाइव पर डालोगे तो यहाँ पर अपना लाइव यूआरएल डाल दीजिएगा। जस्ट मैं यहाँ पर ओनली आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए मैं आपको जस्ट यूआरएल डाल करके दिखा रहा था। प्रोडक्शन आपको ट्रू रखना है जब लाइव में जाएगी एप्लीकेशन, एंड आपका एपीआई यूआरएल आपका आ गया लाइव यूआरएल जो भी आपका रहेगा। तो इसको कर देते हैं हम क्लोज, क्योंकि इसका काम नहीं है, क्योंकि अब हमारा जो काम है वो है environment.development.ts के अंदर, क्योंकि अभी हम डेवलपमेंट मोड में वर्क कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर जस्ट मैं उनको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो है प्रोडक्शन रखना है आपको फॉल्स, क्योंकि आप डेवलपमेंट मोड में हो।
और यहाँ पर आपको डेवलपमेंट यूआरएल डालना, जैसे लाइक मैं तो डेवलपमेंट कर रहा हूँ लोकल होस्ट पर, तो आप वो यूआरएल डाल सकते हो। अगर आप लाइव पर कहीं डेवलपमेंट करो तो आपका लाइव का कोई यूआरएल होगा डेवलपमेंट, तो वो आप डाल सकते हो। लाइक मान के चलो अगर आपकी एंगुलर लोकल पर चल रही है और बट बैकएंड जो है किसी लाइव यूआरएल पर है, तो आप उसका यूआरएल यहाँ पर इजीली डाल सकते हो। तो अभी तो मेरा लोकल होस्ट पर है, जस्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, प्रोडक्शन फॉल्स कर दिया और मैं इस फाइल को कर देता हूँ सेव। तो देखिए ये हमारा एनवायरनमेंट का काम तो हो गया खत्म। अब मेरे को बनानी है एक सर्विस, जिससे कि हम उसमें एपीआईज बनाएं और आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी उसमें, जैसे लाइक हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उस एपीआई सर्विस जो होगी हमारी एपीआई सर्विस, उसमें बेसिकली हमें नीड पड़ेगी अपने राउट्स डिफाइन करने की। मीन्स मेथड हम डिफाइन करेंगे और उसमें हमारे राउट्स भी होंगे। तो यहाँ पर अब हमें सर्विस क्रिएट करनी है। देखिए जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाएं जिसमें आपके कंपोनेंट्स हों, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्विस नाम का फोल्डर होना चाहिए लाइक सर्विसेज करके। अब देखिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर हम सर्विस क्यों बना रहे हैं। ये बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका सर्विस मीन्स कि कुछ सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे लाइक एक मैं एपीआई सर्विस बनाऊंगा तो ओनली एपीआई के लिए ही वर्क करेगी। जितने भी आपके एंगुलर में जो भी आप एपीआई लगा रहे हो तो आप एपीआई सर्विस का यूज़ करें और उसमें से आप अपना मेथड यूज़ करें जो भी आप यूज़ कर रहे हो, देन आपका वो सर्विस होगी। अब मैं बताता हूँ और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। जैसे मान के चलिए कुछ ऐसा है आपका टास्क है, जैसे लाइक वीडियो टू इमेज थंबनेल आपको क्रिएट करना है तो आप सर्विस यूज़ कर सकते हो। मीन्स बहुत तरीके हो सकते हैं आप अपनी सर्विस क्रिएट करने का, जस्ट हम एपीआई के लिए जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है ng जनरेट, या आप लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, लाइक मैं तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ जनरेट और सर्विस करके। या अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो आप डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर NGGS और आपका सर्विस नेम। लाइक सर्विस नेम होने से पहले यहाँ पर आपको फोल्डर का नेम भी देना होगा। अभी देखिए यहाँ पर जो है मेरा ऐप के अंदर कोई भी सर्विसेज नाम का फोल्डर नहीं है। जस्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्विसेज नाम का हमारा फोल्डर बन जाए, अगर नहीं बना है तो, अगर बना हुआ है तो उसके अंदर चले जाओ और यहाँ पर जो है एपीआई नाम की बेसिकली क्या करो, हमारी सर्विस क्रिएट कर दो। तो अभी जैसे मैंने एंटर कर दिया है तो यहाँ पर देखिएगा ऐप के अंदर आपको बेसिकली सर्विसेज नाम का एक फोल्डर देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको एक एपीआई सर्विस मिलेगी। देख सकते हो यहाँ पर ये दो फाइल्स इसने क्रिएट किए। तो अब हमारा जो टर्मिनल का काम था वो हमने कर दिया क्लोज। अब यहाँ पर आ गए हम सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज में हमारी आ गई सर्विस डॉट टीएस। इसके अंदर हम बेसिकली वो मेथड्स प्रोवाइड करेंगे जो कि बेसिकली हमारी पेज को कॉल करेंगे, जो भी हमारे गेट पोस्ट मेथड्स रहेंगे वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे उसका भी हम आइडिया बना लेते हैं, क्योंकि हमें कंपोनेंट के अंदर एक एपीआई तो कॉल करनी ही है आज के सिलेक्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमें HTTP क्लाइंट का यूज़ करना पड़ेगा, जिसका हम यूज़ करके अपनी एपीआईज को बेसिकली कॉल कर सकते हैं, गेट पोस्ट मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एंड फ्रॉम आपका आ जाता है यहाँ पर लाइक @एंगुलर एंड आपका कॉमन, और फिर आपका आ जाता है यहाँ पर जो है HTTP। तो यहाँ पर जो है हम इसमें से निकाल लेंगे अपना HTTP क्लाइंट। तो यहाँ पर हम HTTP क्लाइंट हमारे पास आ चुका है, इसका यूज़ करके हम बेसिकली एपीआईज को कॉल करेंगे। देन यहाँ पर जो है हमें ऑब्जर्वेबल की यूज़ पड़ने वाली है, तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे अपना ऑब्जर्वेबल फ्रॉम RxJS। तो यहाँ से हमें बेसिकली यहाँ पर मैं सेमीकोलन भी ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर हम ऑब्जर्वेबल निकाल लेते हैं, ऑब्जर्वेबल। तो यहाँ पर जो है आपका ये आ चुका है। एंड नेक्स्ट जो हमें ज़रूरत पड़ेगी एनवायरनमेंट फाइल की, क्योंकि एनवायरनमेंट में क्या है, हमारा यूआरएल है। तो इंपोर्ट करेंगे हम एनवायरनमेंट को। तो फ्रॉम, सबसे पहले यहाँ से बाहर जाइए आप, और हमें बेसिकली और बाहर जाना है। यहाँ पर हम आ जाते हैं एनवायरनमेंट फोल्डर के अंदर जिसमें आपका एनवायरनमेंट। तो ये बेसिकली हमें मिल चुका है। अब यहाँ से हम क्या करें, इसमें एक मैं बेसिकली ये जो अगर आपने देखा हो तो एनवायरनमेंट से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एनवायरनमेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बेसिकली यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं एनवायरनमेंट करके। तो इससे हमें बेसिकली अपना यूआरएल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस एपीआई सर्विस के अंदर आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है हमारा बेस यूआरएल क्या है वो हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, लाइक प्राइवेट। देखिए यहाँ पर जैसे आप क्लास यूज़ कर रहे हो ना, सेम सिंपल क्लास है, आपका कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर मेथड्स भी बनते हैं। यहाँ पर आपके
पब्लिक प्राइवेट बेसिकली आपके बेसिकली क्या बोलते हैं वेरिएबल्स भी बनते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज करके। तो आप यहाँ पर लाइक मैंने वेरिएबल बनाया API URL करके, API URL इक्वल टू एनवायरमेंट डॉट API URL हमें मिल चुका है। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पर असाइन कर लिया इस वेरिएबल के अंदर, जिससे कि मैं आगे इसमें यूज कर पाऊँ। अब देखिए HTTP क्लाइंट का मेरे को एक बेसिकली वेरिएबल यहाँ पर जो है बनाना पड़ेगा, लाइक प्राइवेट करके हम जो है बेसिकली इसको इंस्टेंशिएट कर लेते हैं। तो प्राइवेट HTTP कॉलन एंड आपका HTTP क्लाइंट। देखिए यहाँ पर जितने भी आपके बेसिकली क्लासेस हैं या जो भी कुछ है, तो आप क्या करें डायरेक्ट यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हो आपकी जो भी बेसिकली क्लासेस हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपका बेसिकली HTTP क्लाइंट तो हमने एक वेरिएबल बना लिया। अब हमें नेक्स्ट जो करना है, लाइक मैं चाहूँगा कि मेरी ये जो एक API है गेट पोस्ट करके, अगर यहाँ पर देखा जाए ये गेट पोस्ट, इसको मैं यूज़ करना चाहूँगा अपने एंगुलर के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी सर्विस है इसके अंदर मैं कुछ मेथड्स बनाऊँगा। लाइक जैसे मान के चलो मैंने सपोज करके एक मैंने मेथड बनाया, सिंपल नॉर्मल मेथड बना रहा हूँ गेट पोस्ट करके, गेट पोस्ट। अब यहाँ पर ये जो मेथड है इसका काम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका काम है कि ये हमारी API को कॉल करेगा, जो कि है हमारी गेट पोस्ट्स को। ये वाली हमारी जो गेट पोस्ट API है इसको कॉल करेगा, देन जो भी डेटा हमें मिलता है वो हमें रिटर्न कर देगा ये मेथड। अब ये जो रिटर्न करेगा मेथड, इसको हमें कंपोनेंट के अंदर यूज करना है। बेसिकली ये हम ऐसे कुछ कॉमन मेथड्स बना रहे हैं इस सर्विस क्लास के अंदर, जो कि बेसिकली हर कोई इस सर्विस को यूज करेगा, देन उसके पास एक्सेसिबिलिटी है कि वो हमारी इस API सर्विस क्लास का एक वेरिएबल बनाए और हमारे इस मेथड्स को यूज करे। और हमारी ये जो मेथड्स हैं इनको जैसे कोई यूज करेगा तो उनको हमें बेसिकली API कॉल करके हम जो रिटर्न कर रहे हैं डेटा वो उनको मिल जाएगा। जैसे गेट पोस्ट हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम API कॉल करेंगे और वो जो भी रिटर्न करेगी वो हम जस्ट रिटर्न करेंगे इस मेथड का यूज करके। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वेबल का यूज करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आपका असिंक्रोनसली बेसिकली वर्क हो सके। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेबल और यहाँ पर जो है आप बेसिकली एनी प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पर जो इसका टाइप रहेगा तो आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक आपका अभी तो हम जस्ट API हम कॉल कर रहे हैं HTTP क्लाइंट का यूज करके। तो यहाँ पर हमने एनी प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न तो करना पड़ेगा ना। रिटर्न हम यहाँ से करने वाले हैं अपना जो भी API से रेस्पॉन्स आया वो। तो यहाँ से कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर यूज करना होगा दिस डॉट, ये जो आपका HTTP वेरिएबल है इसका हमें यूज करना होगा दिस डॉट HTTP। जैसा कि आपको पता है दिस किस लिए यूज किया जाता है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो इसलिए यहाँ पर हम यूज करें दिस डॉट HTTP डॉट। अब यहाँ पर हम ये बेसिकली क्या है, ये जो HTTP है वो आपका HTTP क्लाइंट का वेरिएबल है। देन हम इसके पास पूरी एक्सेसिबिलिटी है कि HTTP क्लाइंट के मेथड्स को यूज करें। जैसे आपका गेट को हम यूज कर रहे हैं, तो गेट सॉरी एक मिनट चार्जर लगा लूँ, सॉरी चार्जर लग चुका है अब। देन अब यहाँ पर जो है हम गेट मेथड यूज करेंगे HTTP क्लाइंट का। अब इसमें हमें अपनी URL प्रोवाइड करना है। URL क्या है हमारा API URL में आपको पता है। मैं एक बार क्या करता हूँ यहाँ पर ना, जब भी आप एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस वगैरह करते हो ना, तो यहाँ पर एक बार क्या करें कि आप ng-serve अगेन कर लीजिएगा। मैंने अभी यहाँ से कर दिया। तो यहाँ पर जो है हम गेट में क्या करेंगे, अपना API URL प्रोवाइड करेंगे। अब API URL तो हमें यहाँ पर मिल ही रहा है जो कि हमारा एनवायरनमेंट से आ रहा है। तो यहाँ पर हम लाइक कनकेटिनेट कर लो, चाहे आप स्ट्रिंग प्रोवाइड कर लो, कुछ भी प्रोवाइड कर लो। मैं टिल्डा यूज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर टिल्डा यूज किया। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा डॉलर दिस एंड सॉरी डॉलर दिस, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करने हैं आपको। डॉलर दिस डॉट आपका API URL, जो भी आपने API URL यहाँ पर बेसिकली बनाया हुआ है ये वाला वेरिएबल, तो वो हमने यहाँ पर बनाया। इसके साथ हम अपना बेसिकली क्या कर रहे हैं, कनकेटिनेट कर देंगे अपना URL, जो कि है हमारा ये जो एंड पॉइंट है आपका स्लैश गेट पोस्ट। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे स्लैश गेट पोस्ट। तो यहाँ पर जो है अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, जस्ट यहाँ पर आप लिखते बेसिकली दिस डॉट API URL एंड फिर आप स्ट्रिंग में जस्ट प्लस लगा करके कनकेटिनेट भी कर सकते थे। नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, अगर आप टिल्डा का भी यूज करते हो तो आपका ये वर्किंग हो जाएगा। जस्ट हम न्यू चीजें सीखें, जब सीख रहे हैं तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया, एक API सर्विस में अपना मेथड बना लिया, जो कि बेसिकली क्या करेगा, हमारी API को कॉल करेगा गेट पोस्ट को।
अब यहाँ पर जो है ये रिटर्न करेगा आपका डेटा, जो भी आपका यहाँ से जो भी आपका प्रॉमिस वगैरह होगा तो यहाँ से जो है रिटर्न कर देगा। अब ये जो है रिटर्न करके कौन इसको बेसिकली यूज करेगा एपीआई सर्विस को, देखिए अब हम सिंपल है, हम कंपोनेंट में यूज करेंगे इसको। अगर आप और कहीं भी चाहते हो और कहीं पर भी यूज करना चाहते हो तो आप इजिली वहां पर भी यूज कर सकते हो। बट ये अभी हमारी एक सर्विस बन चुकी है जिसमें अभी तो हमने एक गेट के लिए यूज कर लिया है बेसिकली राउट। अब आगे हम देखेंगे क्रिएट अपडेट डिलीट, तो वो यहाँ पर हम मेथड बनाएंगे। जैसे लाइक मान के चलो मैं बनाना चाहूँगा लाइक क्रिएट पोस्ट करके, तो ऐसे हम मेथड्स बनाएंगे, वो हम आगे देखेंगे। जैसे मैंने आपको आइडिया दिया है। तो अब ये जो सर्विस बनी है इसका कैसे हम यूज़ करें, इस मेथड को हम कैसे यूज़ करें अपने कंपोनेंट के अंदर, तो हम यहाँ से कर देते हैं इसको क्लोज। और ध्यान रखिएगा ये जो आपने HTTP क्लाइंट यहाँ पर यूज़ किया है उसके लिए हमें क्या करना होगा, app.module.ts में जाना होगा। यहाँ पर भी बेसिकली हमें क्या करना होगा, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को यहाँ पर बेसिकली इम्पोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाइक इम्पोर्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से, फ्रॉम, और यहाँ पर आप लिखें स्ट्रिंग में @angular एंड स्लैश कॉमन स्लैश HTTP। तो यहाँ पर आपको निकाल लेना है क्या, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। इसको हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा, वरना आपका बेसिकली चलेगा नहीं, आपको एरर देखने को मिलेगी अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर। तो ये आपने कर लिया जो आपका बेसिकली थर्ड बेसिकली पार्ट रहा। एंड यहाँ पर जो है अब हम जाते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर, कंपोनेंट डॉट सॉरी पोस्ट के अंदर, पोस्ट कंपोनेंट के अंदर। अभी क्या है लाइक अगर मेरी जो एपीआई अगर आप सॉरी मेरी एप्लीकेशन जो देख रहे हो आप यहाँ पर जो रन हो रही है तो कुछ इस तरीके की रन हो रही है। मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है अभी कुछ आपको टेक्स्ट देखने को मिलेगा नॉर्मली, अभी बेसिकली रिफ्रेश हो रहा है यहाँ पे। चलो अब तक रिफ्रेश हो रहा है, जब तक मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर जो है मेरे को करना क्या है, मेरे को यहाँ पर जो है अपनी सर्विस को यूज़ करना है जिससे कि मैं एपीआई कॉल कर सकूँ। तो यहाँ से मैं थोड़ा इसको हाइड कर देता हूँ। और ये बेसिकली रन क्यों नहीं हो रहा, हाँ अभी रन हुआ है, हाँ अब रन हो गया देख सकते हो। अब यहाँ पर जैसे मेरे को यहाँ पर जो आपका जैसे मान के चलो ये जो है आपका कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट एक क्लास बनती है एंगुलर में। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होता है, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना होता है, मीन्स कंस्ट्रक्टर बनाना होता है। लाइक मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरीके से बनाया। और यहाँ पर एक होता है आपका ng on it। तो अब इन दोनों में क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले क्या होता है जैसा कि आपको पता होगा अगर आपने नॉर्मल उप्स वगैरह भी पढ़े होंगे, तो जब क्लास बेसिकली लोड होती है तो आपका सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर आपका इसलिए कॉल होता है जिसमें आप बेसिकली अपने जो जो भी रिलेटेड आपके वेरिएबल्स इनिशियलाइज करने का काम है वो सारा काम आप कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकें। तो इसके लिए आपका कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है, फिर आपका ng on it कॉल होता है, जैसे कि आप जो इनिशलाइज हो गया है उसके बाद आप जो है कुछ ऐसा डीपली इनिशलाइजेशन रहता है, लाइक डीपली कुछ वर्क रहता है प्रोग्रेसिंग का, तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। लाइक मान के चलो जैसे आपने यहाँ पर जो है एपीआई को कॉल करना है या एपीआई का डेटा फैच करना है तो आप ng on it के अंदर वो वर्क करें। कंस्ट्रक्टर के अंदर जस्ट आप डिफाइन करें वेरिएबल्स, मींस इनिशियलाइज करें। और ng on it के अंदर लाइक जैसे आपको कुछ प्रोसेसिंग का डेटा है आप वो यहाँ पर प्रोसेस करा सकते हो, जो कि आपका वेस्ट रहेगा। तो आपका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है फिर ng on it कॉल होता है। तो यहाँ पर अब मेरे को एपीआई सर्विस यूज करनी है तो हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है अपनी एपीआई सर्विस को फ्रॉम, यहाँ से हम जाएंगे सबसे पहले बाहर एंड फिर हमें जाना है नेक और बाहर, फिर हमें आना है अपना सर्विसेज फोल्डर, सॉरी यार सर्विसेज फोल्डर के अंदर, सर्विसेज के अंदर आपको एपीआई सर्विस मिल जाएगी जिसमें से हमें क्या करना है अपनी एपीआई सर्विस क्लास को निकाल लेना है। अब ये जो एपीआई सर्विस क्लास है ना इसका जैसा कि मैंने आपको HTTP क्लाइंट का भी बताया था, तो जितना भी इनिशियलाइजेशन का काम है वो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर करें। तो लाइक मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ प्राइवेट, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक एपीआई सर्विस करके, एपीआई सर्विस कॉलन और आपका एपीआई सर्विस क्लास। अब मेरे पास वो ताकत आ चुकी है, मीन्स वो पावर आ चुकी है कि मैं इस एपीआई सर्विस का यूज करके अपना अगर मैं आऊँ बेसिकली सर्विसेज के अंदर एपीआई सर्विस, तो यहाँ पर जो है आपको पता है मैं इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना लेता हूँ या ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी नहीं बनाऊंगा,
या सिंपल एक मेरा वेरिएबल भी है, तब भी मैं इस मेथड्स को कॉल तो कर ही सकता हूँ डॉट लगा करके। तो जस्ट ऐसा ही यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया और फिर अब हम क्या कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पर इसका यूज करेंगे इस वेरिएबल का, जैसे कि हम ये जो मेथड है ना गेट पोस्ट, इसको यूज कर पाए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कैसे कॉल करेंगे, तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ सिंपल लाइक गेट पोस्ट डेटा करके, या गेट पोस्ट करके ही बना लेता हूँ। बेसिकली एक नॉर्मल मेथड बना रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर इसका आप टाइप प्रोवाइड करना चाहो तो आप प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे लाइक मैंने दे दिया वॉइड करके, जैसे आपने देखा है। अगर कुछ भी ऐसा रिटर्न टाइप नहीं डिफाइन है तो आप वॉइड प्रोवाइड कर सकते हो। देन यहाँ पर आप क्या करेंगे, दिस डॉट एपीआई सर्विस, जो कि अभी हमने वेरिएबल यहाँ पर बनाया हुआ है डॉट। अब देख सकते हो इसके पास सजेशन में आ चुका है गेट पोस्ट, तो इसका हमें यूज करना है। देन यहाँ पर क्या करना है, हमें डॉट सब्सक्राइब का यूज करना होगा। देन क्योंकि क्या है, हमारी यूपीआई कॉल हो रही है, प्रॉमिस रिटर्न होता है, तो हमें डॉट सब्सक्राइब करके ही उसको हैंडल करना होगा। तो डॉट सब्सक्राइब एंड जो आपका डेटा मिलेगा आपको एपीआई से, वो आपको यहाँ पर रेस्पॉन्स जो भी मिलेगा रेस्पॉन्स, वो इस डेटा वेरिएबल में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका हमने इन बेसिकली एरो एंड आपका ऑब्जेक्ट मीन्स हमने पैरामीटर सॉरी कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करें। देन अब यहाँ पर क्या हुआ, आपका हमने गेट पोस्ट यूज किया और आपका एपीआई कॉल हुई, देन सब्सक्राइब हुआ। तो आपका जो भी डेटा है, जो भी आपका रेस्पॉन्स आया हुआ है एपीआई से, वो आपको इस डेटा नाम के वेरिएबल में मिला होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, जस्ट इसको कंसोल कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग लाइक डेटा। तो अब इसको बेसिकली हमने बना लिया। अब जैसे लाइक अगर मैं यहाँ पर कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ जिस आपको दिखाने के लिए, कंसोल मैंने ओपन किया है। यहाँ पर थोड़ा इसको भी जूम इन कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो यहाँ पर क्या चल रहा है। तो अभी यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या है, हमने ये मेथड जस्ट बना लिया है गेट पोस्ट करके। देखिए यहाँ पर देखिए नेमिंग थोड़ा बेसिकली मेरे को इरिटेट कर रही है, लाइक यहाँ पर भी गेट पोस्ट है गेट पोस्ट है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ गेट पोस्ट डेटा करके, तो ये थोड़ा मेरे को अंडरस्टैंडेबल रहेगा। तो यहाँ पर ये जो मेथड है अभी कहीं कॉल नहीं हुआ है, ये जस्ट हमने बना करके रख दिया। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्टर में आप इनिशियलाइजेशन का काम करें, बट जो भी आपकी प्रोसेसिंग का काम है वो आप एनजी ऑनिट के साथ वर्क कर सकते हो। जैसे मान के चलो आपका जब कंस्ट्रक्टर लोड होकर के आया, मीन्स लोड होकर के जो भी चलने वाला था एनजी ऑनिट चलेगा, तो लोड होकर के जो भी एपीआई कॉल करनी है, जितनी भी प्रोसेसिंग करनी है, वो आप इसके अंदर कर सकते हो। तो आप इसको इस मेथड को गेट पोस्ट डेटा को आप यहाँ पर यूज करें, दिस डॉट गेट पोस्ट डेटा, जो कि आपको देखने को मिल चुका है। तो आप इस तरीके से जो है यूज कर सकते हो। जैसे अभी मैंने सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश भी हो रहा है। तो अभी यहाँ पर देखोगे आपको डेटा देखने को नहीं मिला है। अभी क्यों नहीं मिला है वो अभी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने गेट पोस्ट तो किया हुआ है, बाकी देखते हैं कि क्यों नहीं मिला डेटा। दिस डॉट गेट पोस्ट, तो एक बार मैं जो है अगेन चेक करता हूँ कि क्यों नहीं मिला है। इसको आना तो चाहिए था, लाइक यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा कंसोल लॉग लगा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग हाई करके, इससे कि पता चलेगा कि प्रॉपर चल रहा है या नहीं। तो मेथड कॉल नहीं हो रहा, ये क्यों प्रॉब्लम हुई है। सॉरी, मैंने यहाँ पर जो है एक मिस्टेक कर दी, एनजी ऑन इट कर दिया ना, यहाँ पर एनजी ऑन इट इनिट आएगा ना, ये बेसिकली मिस्टेक हो गई थी मेरे से गलती से। तो अभी जो है प्रॉपर सही है। हाँ अभी आया ना हाई एंड आपका जो है सक्सेस मैसेज। तो ये इसलिए आपका बैकएंड से आ रहा है, ये जो आपका डेटा है बैकएंड से आ रहा है। लाइक अब जैसे मैं हाई को हटा देता हूँ यहाँ से, तो जस्ट मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, सॉरी जूम आउट किया मैंने। अब यहाँ पर जो है मैंने अगेन रिफ्रेश कर दिया और यहाँ पर भी इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपका सक्सेस डेटा, सक्सेस आपको मिल रहा है ट्रू, एंड मैसेज आपको मिल रहा है पोस्ट डेटा, एंड आपको डेटा की मिल रही है जिसमें आपका पोस्ट का डेटा आ रहा है। जैसे लाइक हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, टेस्ट पोस्ट अपडेट करके इसलिए हमने अपडेट कराया था पोस्ट को, एंड उसकी इमेज भी आ रही है आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये जो है हमें डेटा सक्सेसफुली मिल चुका है। बट अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर में वर्क होने वाला है वो इसलिए क्या होने वाला है, इस डेटा को यहाँ पर कैसे रेंडर किया जाए, कैसे इस टेबल में फॉर्मेट, इसके लिए मार्ट का हम यूज करेंगे, मीन्स मटेरियल
जो कि हम टेबल यूज़ करेंगे उसकी, देन हम उसमें जो है डेटा को लोड कराएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।